चित्त है। चित्त अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ सो जाता है। जब शरीर थक जाता है तो शरीर के साथ साथ चित्त भी सो जाता है। लेकिन कई बार चित्त नहीं सोता, शरीर भारी थकान में, उसकी कोई भी इंद्री काम नहीं कर रही, लेकिन चित्त जग जाता है, उसकी निद्रा पूरी हो जाती है, वो उठ जाता है। उठकर कहाँ जाता है? स्वप्न लोक में चला जाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार वह कार्य करने लगता है। जो उसकी महत्वाकांक्षा है, जो उसके चित्त विकार हैं, राग दोष काम मोह लोभ आदि से संयुक्त होकर वो विचरण करने लगता है। तो इसकी अवस्था वही होता है, उसी तरह से होती है जैसे एक सोती हुई माँ का शिशु, जो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, वो किसी अच्छे कार्य या कुछ ऐसा उपकरणों का यूज़ करके खेल भी सकता है और माँ दूसरी तरफ सो रही है। तो शरीर एक माँ की तरह पड़ा रहता है और चित्त विचरण करता रहता है। कई बार भय आक्रांत सपने आते हैं, भयभीत हो जाता है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ उठ जाती है, वही हाल इसका है। चित्त और शरीर का आपस में नाम और रूप का मिलन इस प्रकार है। तो हमारे सभी लोग इस बात को समझ लें कि सोता शरीर नहीं है, शरीर की प्रक्रिया उसी रूप में कार्य करती रहती, शरीर करता रहता है। थकान है तो भी वो करता है। शरीर के विभिन्न, दिल का धड़कना, नाड़ी का चलना, सांस का चलना, खाने का पचना, मतलब जो रेलवे के इंजन की तरह एक बार स्टार्ट हो गया तो वो चलता ही रहता है। मैं इलेक्ट्रिक इंजन की बात नहीं कर रहा, मैं जो डीजल इंजन है, जो डीजल इंजन कभी बंद नहीं होते, अपने लाइफ खत्म होने के साथ ही बंद हुआ करते थे। इसी तरह से कोयले का इंजन भी है, हालांकि उनको कई बार चलाना मुश्किल। उसी तरह से शरीर एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो अनंत काल तक चलता रहता है, जब तक कि उसका जीवन समाप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार शरीर का है, परंतु चित्त जो है प्रत्येक दिन सोता है और उठता है, और जब वो सोता है तो साथ साथ उसके जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद माया आदि को लेकर भी वो सो जाता है। तो हमने इस पर